इतनी सारी यूट्यूब पे नॉलेज भरी पड़ी है, बहुत सारी बहुत सारी। क्या होता है कि जब आप पांचवी क्लास में होते हैं ना, तब भी आपके पास में मार्केट में छठवीं क्लास की किताबें अवेलेबल हैं, आपके पास फोर्थ क्लास की तो अवेलेबल थी। आप पहली दूसरी मतलब सब किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन उस समय फोकस क्या होता है आपका कि भाई मैं चौथी क्लास या पांचवी जिस क्लास में उसी को ही पढूं, क्योंकि आपका रिजल्ट वहीं से आने वाला है। तो दुनिया भर की नॉलेज इतनी सारी सोशल मीडिया से, इतने सारे यूट्यूब से। और ये है ना, इसको बोलते हैं मोर एनालिसिस। मतलब मोर एनालिसिस का मतलब इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि हम ये सोचते हैं कि क्या करें इस पे, ये वाला करें, ये वाला करें, या सोशल मीडिया करें, कि वन टू वन करें, कि होम मीटिंग करें, कि रूम लेके काम करें, कि ऑफिस लेके काम करें। ऐसी समस्या पैदा हो जाती है दिमाग में, और सही रास्ता नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कंफ्यूजन रहता है? किसी ने आया, किसी ने, एक सक्सेस लीडर ने आके अपनी कहानी सुनाई कि मैं ऐसा करता था, तो हमें लगता है कल से ऐसा ही करना है। ऐसा है आपको कुछ कंफ्यूजन, या सब क्लियर चल रहा है सब? चलो फटाफट से आप लिखते जाएंगे, मेरे को जरूरत पड़ेगी। शुरुआत के 4-5 मिनट, पता है आपको गाड़ी पे पटरी में आने में टाइम लगता है। तो यस यस यस, है ना? अगर है तो आप लिखें, अपनी प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो काम कैसे हो। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी, मैं, मतलब मीटिंग वगैरह लेते हैं, तो जो बेसिक चीजें है ना, मैं इतनी सारी मीटिंग्स, इतने सारे सेमिनार देख रहा हूँ, क्योंकि पहले जो लीडर्स थे वो बेसिक चीजों पे बड़ा फोकस करते थे। तो आज मैंने क्या किया, कुछ चीजें ऐसी निकाल के लाया हूं आपके लिए कि आपको आज ये लगेगा कि यार एक जीरो जुड़ सकता है अगले 90 दिन में आपकी इनकम। सीधी बात, अपन तो इनकम की करते हैं इधर, क्योंकि मकसद एक ही है। अभी फैमिली बोनस हट जाए तो जितने लोगों ने शपथ ले रखी है कि हम दुनिया को रोग मुक्त कर देंगे, वो खुद इधर से मुक्त हो जाएंगे फैमिली बोनस हटते ही। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो फैमिली बोनस की वजह से ही रोग मुक्त कर रहे हैं, है ना? क्योंकि पीछे क्या होता है, देखो मैं ये कह रहा हूं, कलयुग का जो अर्थ है ना, कलयुग का अर्थ, वो अर्थ है, वो वाला अर्थ जो आपकी जेब में है। कलयुग में जो सब कुछ व्यर्थ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अर्थ पे है नहीं। कौन सी वाली अर्थ? जिससे मैट्रेस आपको मिलता है, जमीन। और हमारी बातों का जब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक उन बातों से अर्थ ना मिले, है ना? तो सारा खेल अर्थ ही अर्थ का है। और जब अर्थ का अर्थ ना मिले तो सब व्यर्थ है। तो आज उसी अर्थ पे बात करेंगे अपन। तो धन्यवाद आप सबको आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि मैट्रेस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, या लोगों को जरूरत नहीं है? पहला है जानकारी नहीं है, 1 नंबर भी लिख सकते हो आप, और दूसरा है जरूरत नहीं है, 2 लिख सकते हो। तो इससे समझ आ जाएगा मुझे आपको क्या लगता है। मैट्रेस की जानकारी नहीं है तो 1 लिख दो, जरूरत नहीं है तो 2 लिख दो। और पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया जिसमें आपको समझ आ गया कि आपका काम क्या है। आ गया समझ में कि हमें पता है ये अच्छी तरह से, लोगों को जानकारी नहीं है। तो लोगों को क्या देना है? जानकारी। मैट्रेस नहीं देना। अब देखो अगला सवाल सुनना ध्यान से। लोगों की कैपेसिटी खरीदने की नहीं है, उसमें 1 लिख। अभी थोड़ा सा क्या 1-2 चल रहा है तो अपन ए और बी लिखेंगे अब, क्योंकि कई लोग थोड़ा लेट जवाब देते हैं तो वो अभी तक भी चल रहा है। अभी देखना, ध्यान से सुनना। मैट्रेस खरीदने की कैपेसिटी नहीं है लोगों में, ए की कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा, दूसरा सुनो, अभी ध्यान से सुनो। कैपेसिटी नहीं है इसलिए ए लिखो। दूसरा, सही नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं खरीदते हैं, बी लिखो। वापस से देखो, ध्यान से सुनना। ए लिखेंगे कि यानी कैपेसिटी नहीं है, बी लिखेंगे कि उनको नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं खरीदते। बिल्कुल सही। मैक्सिमम ने बी लिखा, 1-2 ने ए लिखा है। पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, अगर किसी व्यक्ति को एक मैट्रेस से इतनी सारी चीजें ठीक हो जाए और उसकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, कैसे भी कर लो आप। और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो ना, वो मैट्रेस नहीं खरीद सकता। उसके हाथ में मोबाइल है, उसको उसको बोलना, देखो मैं आपको मोबाइल के ऊपर दिखाता हूँ मैट्रेस, वो अपना मोबाइल निकाले। उससे मांगना आप कि देखो यूट्यूब पे इसकी जानकारी दिखाता हूँ, और यूट्यूब पे उसको लिख के देना, और वो मैट्रेस के बारे में पढ़ेगा। फिर उसको मैट्रेस पढ़ा के बोलना, अब नीचे पढ़ कि मोबाइल के नुकसान क्या क्या है।
तो उसको पता चलेगा कि 10,000 में नुकसान लेके साथ घूम रहा हूं, लेकिन 8,000 का फायदा लेने के लिए तैयार नहीं। इतना तो कर ही सकते हो जो मैट्रेस नहीं खरीदता। तो ये तो उसके हाथ में ही थी दोनों चीजें, कि जो तेरे हाथ में उससे नुकसान हो रहा है फिर भी साथ में, और जिससे फायदा हो सकता है वो तेरे साथ नहीं है अभी भी। इतना तो कर ही सकते हो उस व्यक्ति के लिए। अभी वो चीज आप बता रहे हो या गूगल बता रहा है उसको कि भाई कितना नुकसान है मोबाइल का? तो उसको बताना कि ये मोबाइल पूरी जिंदगी नुकसान देगा। अगर इस मोबाइल में जिस मैटर्स के बारे में पढ़ा है, अगर इसकी जानकारी देना स्टार्ट कर दिया, तो मोबाइल वैसे भी फायदा देगा और इनकम के रूप में भी फायदा देगा। बस मैं यही बात समझाने के लिए, ये छोटा सा मैंने आपको उनके लिए बताया है जो कहते हैं पैसा नहीं है। उनको बता दें कि ये मोबाइल में बहुत पैसा है, काम सीखेगा। तो अब शुरू करें अपना स्लाइड अपन। चल, और आजकल सिर्फ 5 पांडव ही मौजूद हैं आज, जिनके चेहरे खुले हुए हैं। बाकी लोग कहाँ गए सब? धीरे धीरे जूम के अंदर हालत खराब हो गई। नहीं नहीं सर, सभी को मैं बोलता हूँ कि सभी अपना कैमरा ऑन रखे, ताकि आपको भी मजा आए और देखने को, और हमको भी मजा आए कि भाई सब लोग सुन रहे हैं। देखो ये रेडियो रेडियो जिनको पसंद है ना, जिनको रेडियो पसंद है वो रेडियो सुन रहे हैं, जिनको टीवी पसंद है वो टीवी देख रहे हैं। चलो, तो धन्यवाद। कोई बात नहीं, ऐसी खास बात नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप ऑन रखें ऑफ रखें। पर मैं ये मानता हूं नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऑफ रखें, नेटवर्क आ रहा है तो ऑन रखें। अपने आप को प्रेजेंट करने का इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास है नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट आगे आगे बैठता है। ओहो, स्टार्ट होते ही लाइन खिंच गई इसमें। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ इधर से। ये लो जी। चलिए, तो अभी बात है कि वैसे हमने ये जो मैं सेशन आपको बता रहा हूँ ये 3 दिन में कवर किया है, लेकिन तीनों दिन का आज ही कवर कर देते हैं इसको। देखिए, आपने अपने आप मैट्रेस क्यों नहीं लेता कोई भी व्यक्ति? तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया था भाई, उसको इसकी जानकारी नहीं है या जरूरत नहीं है। तो आपने कहा, मैक्सिमम लोगों ने कहा भाई जानकारी नहीं। चलो कोई बात। अब बात करते हैं आगे। मैं सीधा बिजनेस से लेके चलता हूं, फिर इनविटेशन पे हम पहुंच जाएंगे। क्या आप अपने काम के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं? ये मैं दुनिया के हर व्यक्ति से ये बात पूछ सकता हूं, और उसके पास दो ही जवाब होंगे। या तो वो कहेगा यस, या वो कहेगा नो। जैसे ही यस कहता है तो हमारा काम चालू हो जाता है, नो कहता है तो नहीं होता। और ये इसी बिजनेस में नहीं है, दुनिया के हर चीज में आपसे व्यक्ति यही पूछता है। आप होटल में चले जाइए तो वो आपसे पूछता है, सर चाय लेंगे? आप कहते हो ना। हाँ। बस वाला आपसे पूछता है, हेलो भैया दिल्ली चलोगे? नहीं नहीं। सब जगह पूछा जाता है, और बिजनेस शुरुआत यहीं से होता है। जब तक आपको ये नहीं आएगा कौन सा वाला खेल, पूछ तो लो, जब तक कभी भी पैसा नहीं आएगा। दुनिया के हर क्षेत्र में पूछना पड़ेगा। रिक्शा वाला भी खड़ा होके ये कहता है, भैया नारायण सिंह सर्किल? आप कहते हो हाँ, तो वो कहता है आइए बैठिए, बातचीत होती है, पैसा के शुरू होते हैं। रेलवे स्टेशन से उतरते ही देखा है आपने कैसे लोग पूछते हैं आपसे? और क्या आपने कभी उस रिक्शे को लिया है जो पूछता नहीं है कि भाई सीधा जाके ले लिया? आप लेंगे उनमें से ही जो पूछता है। सीधी बात है ये तो। तो इसका मतलब क्या है, ये पक्की बात है कि मैट्रेस कोई भी लेने के लिए नहीं आएगा। बाई चांस अलग बात होती है, उसको हम कह नहीं सकते। किसी को जानकारी मिली, आप काम करते हो, वो आ गया। लेकिन पूछोगे तो लोग आएंगे, और पूछना सबसे आसान काम। ठीक है, बस पूछना है क्या? क्या आप अपने काम के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो? पहले इंटरेस्टेड पूछा है, हाँ कहेगा तो कार्यक्रम चालू होगा, ना कहेगा तो नहीं। और लेकिन ये सवाल मैट्रेस के लिए नहीं पूछ सकते कि क्या आप मैट्रेस लेने में इंटरेस्टेड हो। नहीं पूछ सकते। ये सवाल वहीं पूछना है। अब आगे देखते हैं उसमें। जब आप पूछोगे तो होंगे क्या? तो बताइए, कुछ सवाल वगैरह आते होंगे कि नहीं पूछते ही? तो वो सवाल क्या आएंगे? काम क्या है? मैंने वैसे ही लिखा है जैसे लोग पूछते हैं, है ना? काम क्या है? तो आप बोलोगे भाई बिजनेस है। सॉरी, आगे पीछे हो गई थोड़ा स्लाइड, कोई बात नहीं। करना क्या होगा? आपको प्रमोशन करना होगा। बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी होगी? कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो 3690 रुपए से भी
करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हो मात्र 3690 रुपए से। बिजनेस सीखना भी होगा आपको। क्या सीखना होगा, कैसे सीखना होगा? भैया घर से सीखना है, जूम पे सीखना है, ऑनलाइन सीखना है। सीखने के बाद में ये लगे कि यार मस्त बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, तो आप अपने काम के साथ साथ स्टार्ट करो। इनकम, एक्टिव इनकम के लिए प्रमोशन करते रहो, प्रमोशन करते रहो। कभी सोशल मीडिया से, कभी मिल के कर लो, कभी चाय पे बात कर लो, कभी कोई घर आए तो उसको बता दो, कभी मार्केट में आप कुछ करने गए तो बता दो। ये एक्टिव इनकम है। लेकिन आप चाहते हो पैसिव इनकम आपको आए, तो फिर आपको प्रमोशन सिखाना होगा। एक ही लाइन में सारी चीज कैसे आई, ध्यान से देखो। एक एक चीज हमने बताई उसको। क्या बताया उसको? पहला क्या बताया उसको अपन ने, कि भाई साहब इंटरेस्टेड हो? उसने कहा यस इंटरेस्टेड हूं। तो हमने कहा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, बिजनेस है। क्या बिजनेस करते हो आप? कोई जोड़ा जाड़ी की बात हमने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि एक्टिव इनकम के लिए कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, पैसिव इनकम के लिए जोड़ने की आवश्यकता होती है। पैसिव इनकम के लिए टीम बनाने की आवश्यकता होती है, एक्टिव के लिए कुछ नहीं है। एक्टिव में चलता रहेगा काम। मैं गया मार्केट, निकला, मुझे कोई मिला, मैंने उसको बताया, उसने कहा बिजनेस करूंगा, तो हो गया मेरा एक्टिव इनकम। बस इसमें मुझे क्या करना है? पैसिव इनकम के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर सर आप एक्टिव इनकम चाहते हो, तो मैं आपको सिखाऊंगा। घर बैठे ऑनलाइन आप सीख सकते हो। ऑनलाइन बैठे बैठे सीख सकते हो कि कैसे इसका प्रमोशन करना है। और सर मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, क्या प्रमोशन के अलावा कोई हमारा काम है? पहला काम है प्रमोशन करना, दूसरा काम है प्रमोशन सिखाना। अब बताओ मुझे, इसके अलावा कोई काम है? पहला है प्रमोशन करना, जो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। दूसरा है प्रमोशन सिखाना, जो हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं। जब तक इस बिजनेस को इजीली पेश नहीं करोगे ना, लोग पता कैसे करते हैं, भाई साहब घर बार सब छोड़ना पड़ेगा। अब आप बताओ, पैसा भी आप उससे ले रहे हो, घर बार भी उसका छुड़वा रहे हो, इनकम की कोई बात ही नहीं है, और 3 साल कम से कम घर से बाहर रहना पड़ेगा। ये होगा, धूप होगा, पसीना होगा, सब बहाना पड़ेगा। वो कहता है पहले ही फुर्सत नहीं है। आप जब तक इजी नहीं करोगे ना बिजनेस को, आपको पता है, एप्पल जो होता है ना, उसको काटो पहले, काट के छिलका हटाओ, फिर टुकड़े करो, फिर उस पर नमक वगैरह कुछ डालो, चाट मसाला, फिर उसको खाओ, तब जाके वो आपके लिए हेल्दी होता है। तो उसका प्रोसेस इतना टफ होता है कि आदमी कहता है बर्गर ही ठीक है। समझे बात को? तो वो उसके नुकसान को नहीं देखता, उसके आसान तरीके को देखता है। यार बस मैं कहाँ पे एप्पल काटूंगा, कहाँ से लाऊंगा, एक पीस मिलता नहीं है। समोसा तो एक पीस मिल जाता है। तो एक आसान जो रास्ता है ना, उसमें नुकसान कितने भी दिख रहे हो उसको, फिर भी आदमी आसानी से अपना लेता है। गुटखा आसानी से बिक जाता है, कहता है गुटखे का धंधा ठीक है, मैट्रेस का थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं लेना चाहता आदमी। लेकिन हम मैट्रेस को भी गुटखे जितना आसान कर दें तो सर ने कर दिया ना। अगर ये कहते आपसे कि इस मैट्रेस को दीवार पे लगा के इसके चिपक के आधा घंटा रोज खड़ा होना है, तो कितना मुश्किल होता। लेकिन सर ने क्या कहा, सोना है मैट्रेस, आसान कर दिया। इसलिए हम इस धंधे की तरफ आ गए। पानी पीना है, कैसे पीना है? वो कहते कि ये करो, वो करो, ऊपरू बैठो, नीचे बैठो, ऐसा लेट के पानी पियो, नहीं पीते। अभी क्या कहा सर ने, बोतल पे बांध दो और पानी पियो मस्ती से, आसान कर दिया। ये मैग्नेट की थेरेपी इसलिए नहीं चली कि ये मुश्किल थी, क्योंकि आपके पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेट लगते थे, फिर वो टेप चिपकता था, वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता था लोगों को, इसलिए नहीं चली। थेरेपी आज थोड़ी ना आई है, थेरेपी सालों से थी। सर ने क्या किया थेरेपी में? सर ने मैग्नेट नहीं बनाए, सर ने मैग्नेट का रास्ता आसान कर दिया। अब हम बिजनेस का रास्ता आसान कर देंगे तो लोग बिजनेस में आ जाएंगे, मुश्किल कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा। ये वो स्लाइड है जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये काम पूरा हो गया। यही हमारी बातचीत होती है शुरुआत में। अब वो इंटरेस्टेड होगा तो कार्यक्रम है आगे का, कि 2 लोग, एलिजिबिलिटी, ये सब, ये कुछ भी नहीं है। हमने कहा भैया इनकम, एक्टिव इनकम चाहिए, कुछ भी नहीं करना, गद्दे सेल करते रहो, आपको इनकम आती रहेगी, बातचीत ही नहीं करनी ज्यादा उससे। पैसिव इनकम के लिए सिस्टम शुरू होता है टीम बनाने का। अपन हर किसी को टीम बनाने की बात कर देते हैं। भाई लेफ्ट राइट अपना एक एक कोड बनाएगा, दोनों पे रिपर्चेज करता रहेगा, लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। क्या जरूरत है उसको? भाई डॉक्यूमेंट्स लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ भी नहीं करना।
ठीक है। आप क्या चाहते, बात को सुनना, आप क्या चाहते हो, मैंने क्यों पूछा। लीड चाहते हो, लोगों की आवश्यकता है, या आपको लीडर्स की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें लोग नहीं मिल रहे, लोग कहाँ से लाएं, और ये सर कुछ सिखाओ सर, लोग कहाँ से लाएं, अननोन लोगों की लिस्ट बनाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, करोड़ों लोग हैं। तो मैं एक्चुअल में आपसे जानना चाहता हूँ, एक लीड, दो लीडर, क्या चाहिए आप। एक नंबर लीड, दो नंबर लीडर, क्या चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। लीड चाहिए कि लीडर चाहिए, सही सही बोलना, वही मिलेगा जो बोलोगे। दो 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 दो। फिर जब आप लीड ढूंढ रहे हो तो लीडर आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे क्या। लीड सोशल मीडिया पे लीड मिल सकती है, लीडर कहाँ मिलेंगे, लीडर तो मिलते ही नहीं है। लेकिन चाहिए सबको लीडर। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, लोहे से लोहा वेल्ड होता है, लकड़ी से लकड़ी जुड़ती है, हड्डी से हड्डी जुड़ती है। तो लीडर से लीडर जुड़ेगा, कस्टमर से कस्टमर जुड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का एमडी, कंपनी के एमडीओ से ही बातचीत करता है। वो अलग बात है कि वो अपनी टीम को संभालने के लिए बातचीत करता है। भाई डॉक्टर की शादी हम कोशिश करते हैं ना, लड़का डॉक्टर है तो लड़की डॉक्टर नहीं, कोशिश करते हैं ना, मतलब लगभग तालमेल तो होता है ना, ऐसा तो कोशिश नहीं करते ना कि लड़का डॉक्टर है तो 10वीं फेल। तो अगर हम 10वीं फेल हैं तो हमारा रिश्ता डॉक्टर का कैसे आएगा भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप लीडर हैं क्या। बड़ा मुश्किल सा सवाल है, जरा देखते हैं चैट बॉक्स में, हाँ या ना। आप लिखो, थोड़ा थोड़ा आपको मैं कुछ चीजें आभास कराता हूँ। यस यस ओके, लिखो, मैं नाम भी बोल सकता हूँ लिखोगे तो। चलो बहुत बढ़िया। तो लीडर से लीडर जुड़ता है, कस्टमर से कस्टमर। एक दुकानदार एक कस्टमर होता है, किसका, होलसेल वाले का। वो सारी जिंदगी कस्टमर, किसी को लीडर बनाने की सोचता है क्या वो नीचे वालों को, कि मैं इनको दुकानदार को जल्दी जल्दी मेरे कस्टमर को दुकानदार बना दूं, सोचता है। नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग क्या है, कि मैं इससे बड़ा पैसा कैसे कमाऊं, ये आने वाला जो व्यक्ति है ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे करूं, ये होती है कस्टमर मेंटेलिटी। फैमिली बोनस कैसे बने, ये है कस्टमर मेंटेलिटी। ये व्यक्ति मेरे साथ जल्दी आ जाए, ये है लीडरशिप मेंटेलिटी। कस्टमर मेंटेलिटी अगर 2 दिन भी आगा पीछा किया आपने उसकी आईडी लगाने में, कस्टमर मेंटेलिटी। उसने बोला आपको, भाई साहब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपने कहा फटाफट से शुरू करो, वहीं बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स लगाए, पेमेंट किया, फटाक से आईडी लगा दी, उधर आई नहीं आई जो हुआ हो गया। ये है लीडरशिप मेंटेलिटी। और जब तक ये मेंटेलिटी नहीं आएगी, लीडर नहीं आएंगे। उस व्यक्ति के दिमाग में पता क्या आया, भले ही आपका उस समय 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि 400 ही आए, 500 ही आए, लेकिन पता है क्या आया, भाई ये तगड़ा आदमी। अब वो 2,000 तो कम हो गया, लेकिन 1 करोड़ पक्का हो गया। देखो इसको ऐसे समझना, एक हलवाई की दुकान पे गए, आपने कहा काजू कतली क्या भाव है, उसने आपको काजू कतली तोड़ के खिलाई, और खाते ही आपने कहा चीज तो जोरदार है, अब जो भी भाव बताओगे वो लेगा। लेकिन पहले भाव बताते ना, तो हो सकता है भाव के हिसाब से काजू कतली नहीं लेता, अब स्वाद के हिसाब से काजू कतली लेता। तो जैसे ही आपने उसको ज्वाइन कराया, हो सकता है 2,000 का नुकसान हो जाए, वो नहीं काम करे, लेकिन ये पक्की बात है कि काम करने का मानस बना लिया तो करोड़ों रुपए देगा। अब करोड़ में से 2,000 कम कर दो, इतना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको 2-3 दिन लगा के 2,000 कमा लिए तो करोड़ों गए, ये पक्की बात है। अब समझ में आ गई लीडरशिप मेंटेलिटी। और पता है हम क्यों कहते हैं लीड चाहिए, लीड चाहिए, क्योंकि हम लीडर हैं नहीं। लीडर को लीडर चाहिए, और लीड वाले को लीड चाहिए। झुंड देखे हैं आपने जानवरों के, ऐसे इंसानों के भी झुंड होते हैं। आप ज्यादा देर बहुत अच्छे लीडर्स के बीच में नहीं बैठ सकते हो। आपको मतलब आपका मतलब है कि जिन लोगों को लीडरशिप नहीं है ना, वो ऐसे बैठेगा तो कहेगा माथा दर्द कर दिया यार, इतनी बात करते हैं बिजनेस, उसको उधर ही चाहिए मामला, लीड की तरफ। बस सारी जिंदगी यही बात होती रहे, क्या करे यार क्या करे, करने वाली चीज पे फोकस नहीं, क्या करे बस। अच्छा मेरी चीजें तो समझ में आ रही है ना भाई साहब, आप लोगों को सबको, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
मैं बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ, है ना। किसी को कोई बात चुभे नहीं, किसी पे कोई बात नहीं है किसी भी तरह की। लीड मतलब होता है लोग नहीं है, और लीडर मतलब होता है काम करने वाले नहीं। यही तो बात है हमारी। हम यही तो बात कहना चाह रहे थे आप लोगों से, कि भाई आप लोग मुझे यही कहना चाह रहे हो कि यार सर जी बात ये है हमारी। ठीक है। अब अगला सवाल देखना, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी आती, या आपको बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी आती। देखो इसका सही सही जवाब देना, कैसे देंगे। प्रोडक्ट में पी लिखेंगे और बिजनेस में बी लिखेंगे। आपकी आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है वो समझाइए। समझा सकते हैं ना आराम से कि भाई ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, वो समझा दो मुझे, कि बिजनेस की बात नहीं करनी आती या फिर प्रोडक्ट की बात नहीं करनी आती। बताओ जरा, क्योंकि अपन उधर ही चलेंगे। प्रोडक्ट की बात नहीं करनी आती वीरेंद्र जी कह रहे हैं, पी और बी दोनों ही बात नहीं करनी आती। आपका तो नाम भी परेख वैन ऐसा ही है, पी और बी है। ओके, बी बी बी। मैं जहां तक समझूंगा आप सब एक ही जगह पे आएंगे, और वो ज्यादा मैक्सिमम लोग वो होंगे जिनको बिजनेस की बात नहीं करनी आती। ए और बी तो देखो आप लिख रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगा एक ही लिखना है आप। भाई दो लड़की सामने हैं, आपको एक लड़की चुनाव करनी है, वो कहते हैं भाई ये छोटी है बड़ी है, एक एक साल का अंतर है, दोनों में से कौन सी पसंद है, तो ऐसे थोड़ी ना बोलोगे दोनों। या दो लड़के हैं तो बताओ चाचा का लड़का है ये इसके भाई का लड़का है, किससे शादी करोगे, एक ही तो बताओगे ना। ए भी मत करो ना, ए भी मतलब तो ऐब हो जाता है फिर। अब देखो सर ज्यादा किसका आया सर, बी, मतलब लोग कहने हैं ना लोगों की कमी है। देखो अब आपने बोला है कमी लीडर्स की है। दूसरी बात है बिजनेस पे कम बात करनी आती है। अब जिस चीज की बात ही नहीं करी वो बात बनेगी क्या, है ना। तो अब आपने जब बात ही नहीं करी या बात ही नहीं करनी आती तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे, आप मुझे बताओ। रिजल्ट कैसे आएंगे। इसका मतलब है हमें बात नहीं करनी आती, तो इसका मतलब है बिजनेस सीखना पड़ेगा। अब यहां पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रोडक्ट पे बात करनी आती है तो आप करते रहिए, अपनी प्रायोरिटी पे प्रोडक्ट ही रखिए। लेकिन बिजनेस सीखो तो सही, फिर आएगा कैसे ये बताओ, बात करनी कैसे आएगी। किसी को बिजनेस पे ज्यादा बात आती है तो प्रोडक्ट। अब देखो इसकी हेल्प कैसे ले। आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बिजनेस पे अच्छी बात करता है, तो जब बिजनेस की बात करनी हो आपको किसी से तो उसको साथ ले जाओ। कोई ऐसा होगा जिसको प्रोडक्ट पे कमांड अच्छा है तो उसको ले जाओ। इसको ही बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वो ने दादी को बोल देना बैंगन का भरता दादी अच्छी बनाती है तो वही बनाएगी आज। सब्जी सारा आपकी मैडम ही बनाती हैं, लेकिन बैंगन का भरता दादी अच्छा बनाती है, तो आप क्या बोलते हैं उस समय। दादी को बोल देना बैंगन का भरता वो बनाएंगे, उनका हाथ का ही अच्छा बनता है। तो क्यों ना प्रोडक्ट वाला काम दादी से ही करवा ले। मतलब जो बिजनेस प्रोडक्ट में दादी हो आपकी, दादा हो। तो कभी कभी इस्तेमाल कर लो, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केट। इसको नहीं बोलते कि आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलना है सीखना है। देखो वो समय गया, कर करके सीखने का समय गया। थोड़ी मेहनत आप पहले कर लेंगे ना। मैं आप सबसे पूछता हूँ, हमारे इधर नीम राणा की तरफ बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, 1 घंटे में 12 बल्ब बनते हैं, ज्यादा भी बनते होंगे, सीएफएल बल्ब। लेकिन मैं सारा सीएफएल का सामान आपको एक कमरे में दे देता हूँ और आपको बोलता हूँ बल्ब बना दो, तो बना दोगे क्या सामान। एक भी बल्ब बन जाए तो बता दो। सामान से बल्ब नहीं बनता, नॉलेज से बल्ब बनता है। नेटवर्क का पूरा सामान आपके पास है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के वो प्लान क्या है, कंपनी अच्छी है, एमडी अच्छे हैं, लेकिन क्यों नहीं बन रहा। क्योंकि वो पूरा सामान यूज करना है आपको। पहले क्या होगा, मैं आपको सही बताऊं, आप जो बाहर घूमने जाते हैं ना, तो वो डिजाइनर कपड़े होते हैं ना उसमें, जिसमें हमें फोटो खिंचवाते हैं बाहर कहीं पे, जैसे गुजराती टाइप का, राजस्थानी ड्रेस, गुजराती ड्रेस, वो ड्रेस आपके सामने रख देना तो आप ड्रेस नहीं पहन सकते। पता चलेगा कभी ये उतार के फिर माला डालनी पड़ती है, फिर कभी माला नहीं डलती तो साफा हटाना पड़ता है। कैसे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है उसका भी। तो आपको प्रोडक्ट पे बात आती है, प्रोडक्ट पे बात कर लो। जिस दिन बिजनेस की बात करनी हो तो उसको लेके जाओ जो बिजनेस करना जानता है। अब जिसके जो करना जानता है उसके बार बार बिजनेस की बात करोगे तो आपको आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी।
लेकिन हर बार सिर्फ बिजनेस आता नहीं है इसलिए बिजनेस की बात नहीं करते हैं, डर लगता है इसलिए बिजनेस की बात नहीं करते हैं। आएगा कब? कब आएगा? ये नींद थोड़ी ना है कि अपने आप आ जाएगी। ये प्यास थोड़ी ना अपने आप बुझ जाएगी, अपने आप प्यास लगेगी पी लेंगे पानी। ये आपकी आपकी बेसिक जरूरत है सपनों को पूरा करने के लिए। बिना बिजनेस के सपना पूरा नहीं होगा। मैट्रेस से केवल जीवन चल सकता है। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर लो, वो आपका पेट ही भर सकता है। बिजनेस के बिना सपने पूरे नहीं हो सकते, कितने भी प्रोडक्ट सेल कर लो। इसका मतलब क्या है? भाई बिजनेस तो करना ही पड़ेगा जब इस बिजनेस में आ गए हैं तो, और जब बिजनेस में हैं तो बिजनेस ही करेंगे ना। तो प्रोडक्ट की बात नहीं आती या बिजनेस की नहीं आती तो कुछ ने का प्रोडक्ट की नहीं आती, कुछ ने का बिजनेस की नहीं आती। कुल मिलाकर बात ये है, जो नहीं आती वो कर लो। अब करें कैसे? तो बार बार अगर आपको प्रोडक्ट सीखना है तो बार बार सागर सर के वीडियो देखो। जितने वीडियो सागर सर ने प्रोडक्ट पे बनाए वो देखो। कैसे किस तरीके से काम करता है उसको समझो। फिर इसकी अपने ट्रायल करो। वो ट्रायल कैसे करना है, सीखना कैसे, वो भी थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताने वाला। नोन अननोन, ये भी आपको आज मैं टॉपिक ले लेता हूं। आप दो लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। नोन मतलब जानकार। नोन कौन है? जानकार है, अनजान। अच्छा, आप लोग बताइए, जे से ज्यादा बिजनेस आएगा या ए से? मतलब जानकार मतलब जे, अनजान मतलब ए। मैंने ऐसे लिख दिया तो आप ऐसे ही जवाब दें। आपको क्या लगता है, जानकार से ज्यादा टकराना चाहिए अनजान से? लिखो अपने आप को क्या लगता है। नीलेश जी, जे, बी, जे, जे, ए, 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 अनजान, 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 अनजान। ओके 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 ओके। बहुत बढ़िया। किसी ने बी लिखा, किसी ने जे लिखा, जानकार। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपको एक फंडा बता देता हूं अपने बिजनेस का। अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं लेना चाहता। अगर वो आपके लिए अनजान है तो आप भी उसके लिए अनजान है, तो फिर वो आपसे लेगा कैसे? आप भी अनजान है, वो भी अनजान है। बचपन से पढ़ाया गया बेटा अनजान से तो टॉफी भी नहीं लेनी, मैट्रेस तो छोड़। अब क्या करें? तो आप क्या बोलोगे? और वो भी फिर आप बीपी शुगर के लिए और बात कर रहे हो उससे। तो घर वालों ने इतने दिन से सिखाया, और आप भी बच्चों को अभी यही सिखा रहे हैं, बेटा अनजान आदमी से कुछ नहीं लेना। तो अनजान आपसे कैसे लेगा? उसके भी तो माँ बाप हैं, उन्होंने भी तो सिखाया होगा। हाँ, नीलेश सर ने लिखा अनजान को जानकार बना ले। बहुत बढ़िया है। देखो, अनजान को जानकार बनाओगे, जानकार को जानकारी दोगे बिजनेस की, फिर बिजनेस का जानकार बनाओगे, फिर मैट्रेस का जानकार बनाओगे। तो क्यों ने जानकार को ही मैट्रेस का जानकार बना दे? क्योंकि जानकार व्यक्ति ने मैट्रेस इसलिए नहीं लिया कि वो मैट्रेस के बारे में नहीं जानता। आपके साथ बिजनेस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बिजनेस के बारे में नहीं जानता। तो पहले ये प्रोसेस में अपन जाएंगे। ये कब जाना होता है प्रोसेस में पता है? जब आपका पहला साल जानकार लोगों के साथ निकल जाए, और जब आपका बिजनेस एक समय पे आके ऐसा लगे कि यार अब उतना नहीं बढ़ रहा, 2-1 लाख रुपए तो महीना आ रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा। अब ज्यादा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? फिर कुछ और करना पड़ेगा, फिर वहां आपको जाना पड़ेगा। आप अगर एक दुकान खोलते हैं कपड़े की, तो जिसको इनविटेशन में बुलाएंगे आप जब इनोग्रेशन करेंगे, तो वो अनजान लोगों को बुलाते हैं, जानकार लोगों को? लिखो जरा। सब मुझे भी पता है, मैं भी बुलाता हूं, तो आप बुलाते हैं जानकार को। और खरीदे कौन? अनजान। मतलब पैसा अनजान से चाहिए और जिमाना जानकार को। और आपको एक चीज और बताऊं मैं, जिस दिन आप करोड़पति बनोगे, जब आप पहला प्रोग्राम करोगे, तो जानकार को बुलाओगे कि अनजान को? अब कमाल की बात देखो आप, बने हो अनजान लोगों से और जिमा रहे हो जानकार लोगों। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो वो आपके जो जानकार लोग हैं ना, वो आपको बोलेंगे, भैया यार बताया नहीं आपने क्या करते हो। बस इसी चीज के लिए सबको बता देना। और कोई पूछे ना कि मुझे क्यों बताया, मेरी तो इच्छा नहीं है करने की, मैं ये काम नहीं करता हूं, उसको बोलना कि भाई मैंने बताया सिर्फ इसलिए है कि कल को ये ना बोल दे कि बताया ही नहीं यार। करना नहीं करना तेरी मर्जी है। फिर वो जब आपके प्रोग्राम में बैठे, तो एक भी आदमी वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको बोले यार भाई बताया नहीं आप, इसलिए आपको बताना है। आ गया समझ में आपको? अब वो जानकार अनजान, वो अनजान है जो आपका जानकार है, किस चीज का? मैट्रेस से अनजान है। तो हमें ये नहीं देखना कि वो मेरा जानकार है कि नहीं है,
दिमाग में इधर जोर डालना है, ये मैट्रेस का जानकार है कि नहीं है, ये बिजनेस का जानकार है कि नहीं है, बस ये लिस्ट तैयार होनी चाहिए। तो हुआ कि नहीं अनजान? आप कहते हो अनजान से बिजनेस आएगा तो हो गया अनजान, आप कहते हो जानकार से आएगा तो जानकार भी हो गया। और अब एक और जबरदस्त चीज बता देता हूं, अगर आप कहते हैं कि अनजान से बिजनेस आता है तो मैं आपकी वो 300 की लिस्ट अनजान कर सकता हूं 1 सेकंड के अंदर। मैं अभी एक मंत्र बोलूंगा इधर से, आपके दिमाग से आपके सारे परिचितों का नाम गायब हो जाएगा, और जितने अनजान लोग हैं उन सबके दिमाग में आपके फोटो आने लग जाएंगे। अगर आप चाहो यस करोगे मेरे को तो वो मंत्र मैं बोलूंगा, और अगर आप कहोगे नहीं बोलना तो नहीं बोलूंगा। देख लो, अगर गायब करवाने हैं तो मैं बोल दूंगा। गायब करवाने, देखो देखो सब लोगों का, आप वो देखो, आप सब चाहते हैं अपनी लिस्ट गायब हो जाए दिमाग से, क्यों भाई ऐसा क्यों चाहते हो? तो कोई भी दो लोग रेज एंड करें, मैं दो पे ये प्रतिक्रिया करूंगा, वरना पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा सबका। दो लोग कोई भी रेज एंड करें, एक ही टीम से होने चाहिए दोनों लोग। ये मेरा एक सवाल, एक ही टीम से। अगर एक टीम से नहीं है तो नीचे कर ले। हाँ, एक ही टीम से दो लोग होने चाहिए। कोई नहीं है दूसरा? मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूं आपकी टीम के लोग कितने बैठे हैं। कोई है? एक ही व्यक्ति अकेले? सर आपके साथ कोई नहीं है? हाँ ना, यूं कर सकते हो आप। है तो रेजेंट करवाओ उसका फटाफट से, करिए फटाफट से। नहीं है तो फिर दूसरे लोग आइए। अब्दुल जी के साथ कौन है? चलो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल सर आपके साथ कोई है दूसरा? जी सर। कौन है? आयशा। आयशा। चलो आयशा दीवान। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, दोनों को मैं मंत्र लगाता हूँ, दोनों को ही आपको, बाकी सब नीचे हाथ रखें। आयशा जी आप भी आप ओपन कर वो अनम्यूट कर लीजिए। देखिए हाँ। हाँ, आयशा किया जी सर। की जो लिस्ट है 300 लोगों की, 200 300 400 लोगों की, वो लिस्ट की कॉपी ये आपको दे देंगी, और आपकी जो लिस्ट की कॉपी है वो आप आयशा जी को दे दोगे। अभी आयशा जी की लिस्ट में सारे लोग आपके अनजान है, मैक्सिमम। जी। अब इनकी अब करना क्या है, जब भी आप जाओगे अपने लोगों के पास चाय पीने के लिए, आपको बिल्कुल नहीं बोलना ये मेरा डाउन है या मेरा अप है, कुछ नहीं बोलना। चाय पी आपने, और अगर वहां पे माहौल बना बात करने का, और अगर ऐसा बना बिजनेस को या प्रोडक्ट को लेके, वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो आपको एक ही चीज बोलनी है। ये आयशा मैडम है, इनके साथ में अभी किसी से मिल के आया हूँ, उनको बहुत जबरदस्त सीवियर कमर पेन होता था, और ये मैडम डॉक्टर सागर जोशी जी के साथ में मिल के मैग्नेट थेरेपी पे काम कर रही हैं। तो मैं कुछ दिन से जो मेरे परिचित हैं उनको इनसे मिलवा रहा हूँ, उनकी समस्याओं का सलूशन हो रहा है सोने से और पानी पीने से। क्या मजा आया आपको? यस। आपके लिए अनजान भी हो गए, उनके लिए जानकार हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि बीच में अब्दुल जी बैठे। जब रिश्ता होता है ना, तो रिश्ते में जो बीच वाला होता है ना, वो दोनों का जानकार होता है। हमें ये रिश्ता नहीं करवाना है बस। लेकिन आप बोलते कि मैं ऐसे ऐसे सीख रहा हूं, मैं ऐसे, तो वो कहते अरे अब्दुल भाई हम आपको रोज इधर ही देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो सीख? मेरे को तो लोग ये भी कहते थे, अरे भाई आप सब्जी का धंधा करते हो क्या, 12वीं पास आदमी हो, क्या ये सीखोगे कि मैग्नेट थेरेपी? तो फिर अब क्या करें? तो अपन सारी जिंदगी इसी में अटके रहेंगे। इससे बढ़िया मैंने क्या किया, आयशा मैडम को मेरी 300 की लिस्ट दे दी, और उनकी 300 की लिस्ट मैंने ले ली। अब पता है आपके नहीं टोटल लिस्ट कितनी हो गई? 600 की। और लोग कितने चाहिए पता है? दोनों से 6 6। और ये नेचर है। जब आपका दोस्त आपको ये कहता है ना कि मैं मोबाइल दिला लाऊंगा, तो आप ज्यादा खुश होते हैं, चल भाई। वो कहता है ना मैं लाके दे दूंगा, आप कहते हैं नहीं। वही दोस्त। अंतर क्या आया? लाके देगा तो कुछ बीच में कर सकता है गड़बड़, लेकिन चलो अपन लेने चलते हैं, मतलब साथ जा रहा है, तो आप साथ में रहिए। किसी के भी घर पहुंच रहे हैं ना आप, ये बिजनेस दो लोगों, अकेले बिजनेस मत जाइए अकेले करने के लिए। क्यों नहीं जाइए? जब आप गलती करते हो तो देखने वाला कोई नहीं, वही देखता है सामने वाला। और वो सामने वाले ने प्रोडक्ट क्यों लिया, पूरी जिंदगी हमारे इधर दिमाग में सवाल चलता रहता है, क्या क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? लेकिन आपका अगर दोस्त साथ था तो वो आके बाहर आके बोलेगा यार भाई इसको बिजनेस के बारे में ऐसे नहीं बोलना, इसलिए नहीं लिया इसने। तो कम से कम गलती तो पता चले। भाई आपका बच्चा होमवर्क जाके टीचर को देता है, टीचर होमवर्क देखे ही नहीं, तो सारी जिंदगी बच्चा वही गलती करता रहेगा। लेकिन टीचर देख के कहता है बेटा ये गलत है, ये गलत है, तो कम से कम दूसरी बार तो होमवर्क ठीक करेगा। तो 10 20 लोग खराब कर तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है।
लेकिन सारे लोग खराब थोड़ी ना करने। फिर ये दिमाग नेगेटिविटी पकड़ लेता है कि यार ये क्या चक्कर है, सभी लोग मना कर रहे हैं। तो ऐसा आपको करना है। तो बोलो, मैंने एक मंत्र में आपकी लिस्ट गायब करी कि नहीं? दूसरी लिस्ट आई कि नहीं? चलो। हम किसी से भी बात क्यों करना चाहते हैं? हमें लोग क्यों चाहिए? हमारा पर्पज है गद्दे बेचना, जोड़ना, ये पर्पज है। कितने लोग चाहिए? 4-5 लोग चाहिए। जानकारों को प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ध्यान से सुन लो। कंपनी ने हमें बेचने के लिए नहीं रखा है। मतलब उसके पीछे की चीज वही हो सकती है, आप समझो उस चीज को। पीछे की चीज वही हो सकती है, लेकिन हमें क्यों रखा है? हमें दो चीजें करनी है। हमें प्रोडक्ट का जानकार बनाना है, और बिजनेस की जानकारी देनी है। यही हमारा काम है। बेचना, खरीदना, नहीं खरीदना, उसका डिसीजन है वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट पे ले सकता है। कौन लेगा? सामने वाला। अब देखिए, आप ऐड को समझिए, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल। निर्णय कौन लेगा? सामने वाला। कंपनी ने क्यों रखा कि वो उसके सामने जाके ये बात बोले? निर्णय कौन लेगा? वो ले। आपका काम क्या है? भाई साहब, सब चीजों की एक ही समस्या भी, सब चीजों का समाधान एक ही है। सोने से और पानी पीने से समाधान हो जाता है? नहीं नहीं यार, मैं सोच के बताता हूँ। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कब है? नहीं लेने में दिक्कत नहीं है। जब वो कहता है कि सोच के बताऊंगा, और आपके दिमाग में आती है कि इसमें सोचने वाली बात है क्या? इसमें सोचने वाली बात यह है कि उसको ये पहली बार प्रोडक्ट पता चला है। उसमें सोचने वाली बात यह है कि जो आप जानते हो वो नहीं जानता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति से वो ले रहा है, उस व्यक्ति का खुद का इम्पैक्ट कैसा है उसके ऊपर। उसमें सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है आज उसके पास पैसों की समस्या है, कल नहीं हो, इसलिए सोच रहा है। हो सकता है वो इसके बारे में और जानकारी चाहता हो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसने लिया नहीं, और उसी समय वापस घर की तरफ रास्ता कर दिया। मैं फिर बता देता हूं, आपका काम है जानकारी लेना कि मैं ज्यादा से ज्यादा जान पाऊं, और जानकारी देना कि मैं लोगों को ये बता पाऊं। अब उसका काम है प्रोडक्ट लेना, नहीं लेना। और आप एक चीज से श्योर हैं कि प्रोडक्ट सबकी जरूरत है, आज नहीं तो कल लेगा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, सारी दुनिया में सब लोग दूध नहीं पीते, सब लोग एप्पल नहीं खाते, सब लोगों के पास मकान नहीं, लेकिन सब लोग सोते हैं। समझ रहे हो बात? मैट्रेस तो जाएगा। एप्पल खा के सो रहा है तो भी लेगा, एप्पल बिना खाए सो रहा है तो भी लेगा। जो खा के सो रहा है उसके पास पैसा है, जो बिना खाए सो रहा है उसके शरीर में बीमारी है। तो कोई बीमारी के लिए लेगा, कोई बीमारी से बचने के लिए लेगा, कोई धंधे के लिए काम करने के लिए लेगा, कोई काम नहीं करना चाहता जिंदगी में कुछ भी। जैसे मैं हूं, कोई काम नहीं करना चाहता जिंदगी में, इसलिए मैट्रेस लिया है। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी रात को, तो मैट्रेस ले लिया, तो रात को नींद आ गई। अब मैंने पूछा, भाई और कौन कौन है काम नहीं करने वाले मोहल्ले में? तो 10-15 लोगों ने कहा हम भी नहीं करना चाहते। तो मैं कहा तुम भी मैट्रेस ले लो। फिर उन्होंने भी मैट्रेस ले लिया, फिर मेरी एलिजिबिलिटी हो गई। फिर कईयों ने कहा ऐसे लोग तो हमारे पास बहुत सारे हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो मैं कहा उनको भी मैट्रेस देते हैं। फिर औरों को मैट्रेस दे दिया। फिर हम पूरी टीम बन गई ऐसे 26-27 हजार की, जिनको काम ही नहीं करना। अब सब लोग कहते हैं हमको हमारा काम कुछ भी नहीं है। हम तो उनको ढूंढ रहे जिनको काम नहीं करना, और आप लोग उनको ढूंढ रहे हो जिनको काम करना है। काम कोई करना नहीं चाहता। तो बताओ कौन से वाला धंधा चलेगा? हम तो उनको कहते हैं कुछ नहीं करना, पानी पियो और सो जाओ, बस। और कोई ऐसे लोग ढूंढो 10-20-50। तो अपना काम ऐसे चल गया। मेरे को फिर बाद में पता चली गया, ऐसे ही तक ऐसे ही काम चल गया। चलो। आइडिया कुछ भी काम कर सकता है ना। चलो, इस स्लाइड को आगे करता हूं मैं। डे 2 हम पहुंच गए हैं। टाइम देखते हैं एक बार। 10-12 मिनट है, करते हैं इसको, कंप्लीट हो जाएगा डे 2 आज का। लोग क्या पसंद करते हैं जरा बताइएगा। 1 नंबर इनकम करना, 2 नंबर खर्चा करना। जल्दी से बताइए, आई या के? 1 या 2? ए या बी? कुछ भी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। फर्स्ट वाला ए रहता है। इनकम या खर्चा, क्या पसंद करते हैं? हम्म, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ए ए ए ए ए, ए।
कुछ लोगों ने दो भी लिख दिया। एक 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 एक, वाह जी वाह वाह। लोग करना चाहते हैं इनकम पसंद, और हम उससे खर्चा करवाने जा रहे हैं। तो बात किसकी करनी चाहिए? देखो, आपको बताऊं, आदमी 50 लाख का मकान बनाता है 15,000 रुपए किराए पे देने के लिए। बनाता है कि नहीं, सही बताओ। 15 लाख की गाड़ी खरीदता है महीने के 30,000 कमाने के लिए। 1 लाख की भैंस लेके आता है महीने के 10,000 कमाने के लिए। तो 8,000 का मैट्रेस नहीं ले लेगा क्या जिंदगी भर करोड़ कमाने के लिए? क्योंकि बिजनेस का पता है उधर उसको कि मकान बनाऊंगा तो किराएदार आएगा, भैंस को कुछ खिलाऊंगा तो दूध देगी। आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये बंदा मैट्रेस दे के चला जाएगा बस। अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि ये मैट्रेस दे के जाएगा नहीं, ये इस मैट्रेस से इनकम करवाएगा, तो ये 1 लाख का भी मैट्रेस होगा ना, तो ले लेगा। बताओ। आदमी इनकम करने के लिए तैयार है, किसी को भी फोन कर लो भाई, सौदा। और मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट में आदमी पता है क्या कहता है? भाई लुट भी जाएं, आ भी जाएं, फिर भी पैसा लगाता है वहां पे। देखो सुनो आप, या इधर तो सिर्फ आने आने का ही चांस है, लुटने का कुछ नहीं है। फिर भी उधर पैसा लगाता है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग देते हैं उसको। बाई चांस लुट सकता है, लेकिन ट्रेनिंग दी जाती है सही काम करने की। यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इसलिए उसको पता ही नहीं। सेल्समैन 8,000 में, 10,000 रुपए सेल्समैनी में 10 लाख की गाड़ी सेल कर देता है, लेकिन जब मैट्रेस की बात करते हो ना, तो क्या कहता है? पता नहीं यार, कोई लेगा कि नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वहां उसको 1 महीने ट्रेनिंग दी गई थी गाड़ी सेल करने के लिए। यहाँ बात ही नहीं करी गई, मैट्रेस दे के फ्री। धंधे की तो बात ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? आदमी इनकम करना चाहता है तो इनकम की बात करो। अब देखो, अगली चीज आपको और जबरदस्त समझ में आएगी। वो क्या है? खर्चा ज्यादा हो तो इनकम करना चाहता है, और इनकम ज्यादा हो तो खर्चा करना चाहता है। इस बात को समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। अभी हम सब क्या चाहते हैं? इनकम। इसका मतलब है हमारे खर्चे ज्यादा है। जब सबके पास 10-10 लाख रुपए आ जाएंगे महीने के, तो फिर क्या करना चाहोगे? खर्चा। क्यों? क्यों करना चाहते हो खर्चा? तो आप करना ही नहीं चाहते थे। खर्चे का मतलब होता है सपने। मैंने यही बोला, खर्चे का मतलब होता है सपना। आपने 10 लाख खर्च किया, गाड़ी ली, सपना पूरा हुआ। और आपको बता दूं, शौक इतनी बड़ी चीज है आदमी, शौक बहुत बड़ी चीज है। आप सोचो, गाड़ी के लिए 10 लाख दे दिए और दूसरे ने 1 करोड़ दे दिए गाड़ी के लिए, कितना बड़ा अंतर है। खर्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि इनकम होगी तो खर्चा होगा। खर्चे ज्यादा होंगे तो इनकम चाहेगा। तो आपकी लिस्ट में जो लोग हैं, उनकी इनकम ज्यादा है या खर्चे ज्यादा है? ये चेक कर लो। अब आप कहते हो उनके तो खर्चे ज्यादा है, तो उनको इनकम की बात करो, खर्चे की मत करो। और अगर आप कहते हो उनकी इनकम ज्यादा है, तो फिर खर्चे की बात करो कि भैया प्रोडक्ट ले लो। अब आप सब कहते हो कि नहीं, कि एक बार इनकम आ जाए तो फिर स्कूटी ले लेंगे, और इनकम आ जाए तो फिर ले लेंगे, क्योंकि आदमी खर्चा कर। अब आपका एक ही काम है, किधर क्या प्रमोट करना है आपको समझ में आ गया। गद्दे बेचेंगे, खर्चा कहलाएगा। गद्दे से प्रमोशन करेंगे, और प्रमोशन करने की बात करेंगे तो इनकम कहलाएगा। 10-5 लोग आपकी बात शुरुआत में नहीं मानेंगे, वो तो प्रोडक्ट में भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे। फिर मानेंगे, लेकिन वहां तक रुको तो सही। वही पपीते का जूस जो गर्मियों में, सर्दियों में एक समय में पिया जाता है कि ठंडा रहेगा शरीर के लिए, दूसरे मौसम में कह देते हैं शरीर के लिए ठीक नहीं। कुछ भी चीज होती, वही बाजरे की रोटी सर्दियों में खानी चाहिए, गर्मियों में नहीं नहीं अब ठीक नहीं। वही एसी गर्मियों में चलता हुआ अच्छा लगता है, सर्दियों में नहीं लगता। ऐसे ही, लेकिन उस मौसम तक तो रुको। तो उसने क्या किया? गर्मी में बाजरा सेल करना शुरू किया। उसने देखा कोई नहीं लेता, और सर्दियां आ गई, फिर बाजरा बंद कर दिया। क्या कहता है? कोई लेता ही नहीं है तो क्या मतलब। यार कम से कम एक मौसम की गारंटी तो गीजर वाले भी लेते हैं। एक मौसम की गारंटी तो लो खुद की। कि मैट्रेस को बताना है तो उतना तो बताओ ना,
कि एक मौसम तो निकल जाए। तो बिजनेस की अगर बात करते हो तो एक मौसम तो निकालो पूरा, कि भैया एक साल बिजनेस पे ही बात करनी है। जब आप बिजनेस पे बात करते हो तो बिजनेस ही सीखना शुरू कर देते हो, जब आप प्रोडक्ट पे बात करते हो तो प्रोडक्ट ही सीखना शुरू कर देते हो। एक बार जानकारी मिल गई कि पृथ्वी के संपर्क नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में करंट नहीं है, एक बार मिल गई ना, अब रोज रोज क्या करंट चेक करना। इस पे सोने से शरीर में मैग्नेट की पूर्ति होती है और मैग्नेट ये काम करता है। एक बार नॉलेज हो गई ना, लेकिन बिजनेस की नॉलेज रोज चाहिए। इसलिए लोग, प्रोडक्ट की नॉलेज एक बार हो गई तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी मैंने एक बार चलाना सीख लिया, अब मैं क्या रोज सीख रहा हूं क्या? लेकिन बिजनेस क्या है, गाड़ी से मुझे कस्टमर चाहिए, वो मुझे रोज चाहिए। गाड़ी से मैं बुकिंग करता हूं, वो मुझे रोज चाहिए, लेकिन गाड़ी सीखना तो मैं रोज नहीं चाहता। बिजनेस प्रोडक्ट सीख लिया ना एक बार, क्या रोज 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 उस पे महाभारत करना। बिजनेस सीखो ना, पैसा तो बिजनेस से आएगा। तो थोड़ा बिजनेस पे फोकस करो साथ साथ। मैं कम से कम 100 लोग मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं। सारे दिन एक ही चीज, आपका ये ठीक करेंगे, आपका ये ठीक करेंगे। 500 से ज्यादा ऐड तो बड़े बड़े डॉक्टर्स के आ रहे हैं। वो आपको सेलेक्ट करेगा या डॉक्टर को सेलेक्ट करेगा? अगर ऐड से ही सेलेक्ट करना है तो आप उसको एक बार जानकारी दो, फिर उसके बाद बिजनेस की जानकारी में लंबा समय लगता है। फॉलो अप बिजनेस का होता है, प्रोडक्ट के फॉलो अप थोड़ी ना होते हैं। प्रोडक्ट तो उसको लेना होगा तो ले लेगा। मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है बिल्कुल, लेकिन बिजनेस पे फोकस करना है आपको। पैसा बड़ा चाहिए, वरना पता चलेगा पैसिव के चक्कर में एक्टिव भी गई। कौन से लोग ज्यादा हैं वो आपने चेक कर लिया, इनकम वाले या खर्चे वाले? तो भाई साहब आपको समझ आ गया कि आपको प्रमोशन क्या करना है। मतलब इनकम का प्रमोशन करोगे तो लिस्ट में वही ज्यादा लोग हैं जिनके खर्चे ज्यादा हैं, तो उनको इनकम चाहिए, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, है ना? तो अपन लास्ट है, क्योंकि अभी टाइम भी पूरा हो रहा है। बेचना पसंद है या खरीदना? किसी को भी दुनिया में बेचना पसंद नहीं है। और बात क्या हो रही है भाई साहब, बस 2 लोगों को बेचना है, 10-20 लोगों को बेचना है, 10-20 की लिस्ट बना लो, उनको भी बेचना है। देखो लिस्ट कैसे कैसे बनवाई जा सकती है, ध्यान से सुनो। आपने उनको प्रोडक्ट दिया, तो एक तो लिस्ट ये होती है कि एक लिस्ट बना लो, उनसे मिलेंगे और उनको प्रोडक्ट बेचेंगे। और एक ये होता है कि देखो, आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अंतर समझ में आया? आपको लिस्ट बनानी है उनकी जिनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक आपको लिस्ट बनानी है उनकी जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। आदमी को लगेगा ये मेरे लोगों को इनकम कराना चाहता है, खुश है, लेकिन उसको ये पता चले कि मेरे लोगों को भी बेचना चाहता है, तो खुश नहीं है। आपको बताऊं, ज्यादातर लोग सिर्फ प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते कि आप उन पे दबाव बनाओगे कि कुछ लोगों से तो मिलवाओ यार, इसलिए वो प्रोडक्ट लेते ही नहीं है आपसे। आपको अगर सिंगल प्रोडक्ट देना है ना, तो आप कसम खा जाना कि भाई माँ की कसम खा के कह रहा हूं, तेरे से दोबारा इस प्रोडक्ट के लिए ना मिलूंगा, ना किसी को बताने के लिए बोलूंगा, पर तू ले ले। वो हैंड टू हैंड ले लेगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि उसको बचना आपसे, बीमारियों से नहीं। वो ले लेगा, उसको बाद में पता चलेगा ये तो बीमारियों पे काम करता है, वो ले लेगा। वो डरता है इस बात से कि अगर मैंने ले लिया तो ये मेरी लिस्ट बनवाएगा और मेरे लोगों में जा जाके मिलेगा, आपकी बीमारी है क्या, आपके कैंसर है क्या, आपकी बीमारी है क्या, और अगर उनके कोई दिक्कत आ गई तो मेरी समस्या होगी। वो लेता ही नहीं आपसे। जैसे आपको कोई शराब की बोतल दे और आप शराब पीते नहीं, वो कहता है रख तो ले, तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं यार भाई, मेरे को कोई ऐसे समझेगा कि ये पीता है, मैं नहीं लूंगा भाई, मैं नहीं रख। यही है ना, इसलिए वो डरता है। लेकिन पीने वाले को दो आप, वो नहीं देगा उसको कि ये पी जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसलिए वो आपका बिजनेस नहीं लेना। जब उसको करना ही नहीं है तो वो बिजनेस के ऑप्शन में एंट्री क्यों करे? तो वो क्या कहता है पता है? डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। और आप कहते हो कितना मूर्ख आदमी है, आईडी बन जाती इसकी। अरे वो मूर्ख नहीं है, वो बचना चाहता है आपसे, इसलिए आईडी नहीं लगवा। चलो, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, टाइम का भी सम पाबंदी है। तो जब आदमी, अब देखो ये लास्ट स्लाइड दिखा के आपको बताता हूं। आपके घर में कोई गाड़ी है, सुरेंद्र सर, आपके घर में कोई गाड़ी है, सेकंड हैंड गाड़ी है, अच्छी कंडीशन में है, आप किसी को बेचना चाहते हैं। आपका टी शर्ट का कलर इतना खतरनाक है कि मेरे को
आप पे ही निगाह पड़ गई एकदम से। मेरे सीनियर हैं सुरेंद्र सर, जयपुर से, सुरेंद्र फौजी जी हमारे डिस्ट्रिक्ट ओनर भी हैं। तो सर से ही पूछ लेते हैं एक बात, कि आपके घर में एक गाड़ी है बढ़िया अच्छी कंडीशन में, और आपको कोई अर्जेंट पैसों की आवश्यकता आ गई, थोड़ी सस्ती बेचना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत चकाचक है, तो आप अननोन लोगों को बेचोगे या नोन लोगों को, मतलब जानकार को दोगे अनजान को दोगे गाड़ी? अच्छी जानकार को। जानकार को। पता है क्यों देंगे? क्योंकि ये चाहते हैं कि वो इनको बोले बाद में, यार सुरेंद्र जी गाड़ी बहुत गजब थी यार, इसलिए। लेकिन अब उस गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम है, अब किसको दोगे? अनजान को। क्योंकि वो जानकार आके ना बोल दे कि भाई ये क्या दे दिया। अब आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अनजान लोगों से मिलो। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चकाचक चलती है ना, और इससे सस्ती गाड़ी नहीं है, तो जानकार को दे दो, क्योंकि एक दिन वो इस पे सो के बोलेगा आपको, भाई चीज बहुत गजब। और अगर ये चीज मिलती है आपको, इसी चीज से तो डरते थे आप, तो आपका मुहारे नारे हो जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में सामने वाला क्या कर सकता है ये पता ही नहीं। हम अपने हिसाब से बिजनेस को तोलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कितना चेक बन जाएगा, पता है आप अपने हिसाब से आइडिया लगाएंगे, 2024 तक 1 लाख पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका टारगेट 10 लाख है, तो क्या ऊपर के 9 लाख मेरे को दे दोगे आप? फिर आपने कैसे आइडिया लगाया? नहीं ना। कोई आइडिया, कोई दिमाग की सोनोग्राफी नहीं होती कि भाई साहब इसके सपने कितने। तो इसमें क्या है, हर आदमी 1 करोड़ का चेक है। कोई विड्रॉल 2024 में होगा, कोई विड्रॉल 2025 में होगा, कोई 26 में होगा, कोई 30 में होगा, लेकिन विड्रॉल जरूर होगा अगर चेक आपके पास है तो। चेक ही नहीं है तो फिर विड्रॉल क्या होगा? हम्म? तो लास्ट स्लाइड मैंने आपको दिखा दी। तो आपको अच्छी गाड़ी है, पता है ये फंडे दूसरी कंपनियों के हैं, अननोन लोगों वाले क्यों हैं? क्योंकि पेस्ट बेचनी है, अननोन लोगों को बेच सकते हो। आप मुझे बताओ, आप कहीं शहर में गए और आपकी वहां पेस्ट रह गई, गलती से घूमने गए थे, तो आप पेस्ट लेने के लिए वापस शिमला से घर आएंगे क्या? ले लेते हैं ना, क्योंकि कंपनी की अननोन लोगों से ले लेते हैं। लेकिन वहां आपको कोई मिलता है मैट्रेस ले लो, तो मैट्रेस लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेडिकल से चीज कनेक्ट है, तो आप सोच समझ के लेंगे। पेस्ट तो पहले से करते आ रहे थे, मैट्रेस पे पहले से सोते आते आ रहे होते। मान लो आपका मैट्रेस है, पहले से सो रहे हैं, फट गया, कोई भी मिला कहीं से भी ले लेंगे। डॉक्टर की दवाई लिखी है, किसी भी मेडिकल से ले लेंगे। लेकिन मैट्रेस के बारे में जानकारी नहीं है तो नहीं ले पाएंगे। इसलिए अननोन लोगों पे थोड़ा सा यहाँ पे बीच में बैक, यहाँ पे एक कहते हैं ना बैरियर आ जाता है। ऑयल खत्म हो गया एकदम से, आप किसी भी दुकान से बच्चे को कहते हैं बेटा कहीं से भी ले आ, क्यों ले आ? क्योंकि ऑयल पहले से ले रहे हैं। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाला आपको आके कहता है ऑयल ले लो जी, आप क्या कहते हो? बताएंगे आपको क्यों? क्योंकि वो पहले यूज किया, ये पहले यूज नहीं किया। यही हमारे साथ चलती है। उसका 150 रुपए के प्रोडक्ट पे भी सेम समस्या है, हमारा 8,800 पे भी सेम समस्या है। घबराना किस बात का? फिर वो उसको कहता है मैंने यूज किया है, मैंने उनको यूज करा है, मैंने उनको, तो वो ले लेते हैं। हम भी ले लें, वो भी ले लेंगे। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केटिंग ट्रेडिशनल ने इतनी तगड़ी कर दी कि दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट भी माउथ टू माउथ सेल नहीं हो रहे। इतनी तगड़ी मार्केटिंग करती है ट्रेडिशनल कंपनियां, और हमारे अंदर एक ही कमी है कि हम अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते। तो लास्ट 2 मैसेज आपको दिखा के आपको और आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। पहला है ये मैसेज जो आपका इनविटेशन रहेगा प्रोडक्ट का। आप किसी से भी मिले और आपने मिलके दूसरे आदमी को प्रमोट किया, कैसे? देखिए हमने बिजनेस को अभी ऑनलाइन शुरू किया हमारी टीम ने, तो हम क्या करते हैं, मैं मिला और मिलते ही जैसे ही मैंने देखा किसी के घर में बच्चे चश्मे चढ़ा रखे हैं, मैंने कहा अरे भाभी जी ये क्या, बच्चों के चश्मे अभी से ही चढ़ गए? क्या करें, मोबाइल देखते। अरे सर मैडम आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है देश के बहुत बड़े डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर सागर जोशी द्वारा। इस समस्या, सागर जोशी जी द्वारा इस समस्या का समाधान दिया जा रहा है, और वो भी देखो कितना आसान है, केवल सोने से और पानी पीने से हो सकता है। अगर इसकी जानकारी चाहते हो तो मैं आपको ऑनलाइन सेशन का लिंक दे सकता हूं, अगर जानकारी चाहते हो। किसी के घर गया, किसी ने कहा मेरी चाय फीकी लेके आना, मैंने कहा भाई साहब फीकी क्यों? सीधा नहीं पूछना डायबिटीज है क्या, लोगों को बोलना ही नहीं आता। अब कोई आदमी
कहता है मेरे में मिर्ची ज्यादा नहीं, पाइल्स हैं क्या, ऐसे पूछोगे क्या आप? और वो आपको बोलेगा हाँ। क्या बात कर रहे हो, मार्केटिंग के आदमी हो। उन्होंने कहा मीठा मेरे में मत डालना। आपने कब से बंद कर दिया भाई साहब मीठा? ये भी तो पूछ सकते हो। ये भी तो पूछ सकते हो कि आज मीठा क्यों नहीं। तब वो जो मीठा लेके आ रही है ना मैडम, वो काफी है उसकी मार्केटिंग करने के लिए। वो बोलेगी डायबिटीज हो गया इनको। अब समाधान क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, कितने दिन हो गए? फिर वो बोलेगी कितने दिन, इनको तो 5 साल से। अरे भाई साहब 5 साल से। फिर आपको एक बात बोलनी, आपकी इस समस्या का समाधान तो बिना दवाई के भी हो सकता है। कैसे? अरे आपने डॉक्टर सागर जोशी जी का नाम सुना है? नहीं। उनका एक ऑनलाइन सेशन होता है रात को 9 बजे। अभी पता नहीं आजकल में कब होगा, मेरे पास जैसे ही लिंक आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में, सो के और पानी पी के भी ठीक कर सकते हैं, दवाइयों की आवश्यकता नहीं। अगर आप कहें तो मैं आपको लिंक भेज दूं। क्या कहेगा आदमी? लेकिन आप क्या कहते, मैं आपको एक गद्दा दे सकता हूं जिसपे आप सोएंगे, तो वो कहेगा इसको दोबारा चाय पे नहीं बुलाना। बाद में बोलेगा घरवाली से, और उसको बोलेगा तू भी कैसे कैसे लोगों को ये बता देती है। ये अभी अपने को गद्दा चेप के चला जाता है। ये है समस्या, डॉक्टर नहीं बनने का, मीडिएटर बनने का। आ गया समझ में? क्योंकि अपने लोग सब कुछ आपसे चाहते हैं सिवाय आपके प्रॉफिट के। आपको प्रॉफिट ना हो जाए ये नहीं चाहते, बाकी सब चाहते हैं आपसे। आप उनके हर काम में आओ लेकिन आपको कोई तरह का प्रॉफिट ना हो जाए। और जब आप खुद कहते हैं ना कि मैं ये करता हूं, तो वो समझ जाते हैं इसको प्रॉफिट होगा, फिर पीछे हट जाते हैं। आपसे पैसा लेंगे ना ब्याज पे, तो क्या कहेंगे, हमसे भी इंटरेस्ट लोगे क्या, क्योंकि प्रॉफिट तो देना ही नहीं है। लेकिन किसी और से दिलवा दो, आप बोलो वो 3% लेगा, उधर 3 भी देने को तैयार, आपको 2 भी देने को तैयार। क्योंकि सलाह आपसे चाहते हैं, प्रॉफिट आपको नहीं देना चाहते, तो हम सलाह ही देंगे ना, फिर प्रॉफिट क्यों देंगे? तो आपने क्या बोला, सागर सर जी का आता है प्रोग्राम, देखो। ये हो गई आपकी प्रोडक्ट पे। अब आपको बिजनेस पे भी दिखा देता हूं, फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। किसी से भी मिले, दुकानदार से मिले, किसी मेडिकल स्टोर पे मिले, घर में किसी से मिले, बातचीत हुई, आपको लगा काफी दिन से ये किराए पे रह रहे हैं, वहां कुछ आपको जानने की जरूरत ही नहीं। किराए पे आदमी कब रहता है? जब उसके पास पैसा नहीं है घर का मकान लेने के लिए। तो बातचीत बातचीत में वो आप घर गए किसी के, उन्होंने पूछा और विनीत जी क्या कर रहे हो आजकल, तो आपको क्या बोलना है? भाई अपना काम तो जो था वो तो चल ही रहा है, लेकिन आजकल अपने काम के साथ साथ ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपने काम को फैलाना चाहती है, सोशल मीडिया से उसके काम को स्टार्ट किया था। बायोमैग्नेट उसके प्रोडक्ट आते हैं, मैंने काम लिया इधर का, राजस्थान का। मैं सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रमोशन करता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोगों से जैसे अभी मिल लिया, फिजिकली पर्सन टू पर्सन भी लोगों को बता देता हूँ। उसका प्रमोशन करने का काम है। अच्छा कमीशन आ रहा है, मजे आ रहे हैं काम में, काम बहुत जबरदस्त। बस इतना ही करके रुक जाना। और फिर आपको वो बोलेगा क्या चीज है यार, थोड़ा तो बताओ, तो आपको बोलना है अगर इसकी और ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो कंपनी अपने लिए इस काम को और बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करती है, इसका प्रमोशन कर रही है, इसके बारे में जानकारी दे रही है कि कैसे आप घर बैठ के ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। उसका सेशन 1-2 दिन में होने वाला है। अगर आप कहो इंटरेस्टेड हो तो आपको जानकारी दे दूं। सारे दिन बिजनेस चलना चाहिए इधर। आपके पैर चलते हैं तब बिजनेस नहीं चलना चाहिए। आपकी जुबान चलती है तब बिजनेस नहीं चलना चाहिए। बिजनेस दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। जो चीज दिमाग में चलती है ना वो एक दिन सामने आ जाती है। जो चीज सिर्फ हाथ पैरों पे चलती है वो सामने नहीं आती। कभी आपने ऐसा सपना देखा है कि बड़ा होके मजदूर बनूंगा? कभी देखा है ऐसा सपना, बड़ा होके एक दिन मजदूर बनूंगा? नहीं ना। क्या देखते हो, बड़ा होके कोई ऐसा बिजनेसमैन बनूंगा, ये बनूंगा वो। क्योंकि जो चीज हाथ पैरों पे चलती है ना वो दिमाग में नहीं चलती। आदमी दिमाग से पैसा कमाना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि जो दिमाग से पैसा कमाते वो मेहनत नहीं करते। मेहनत का मतलब ये नहीं होता है हाथ पैर चले तो मेहनत है, दिमाग चला तो मेहनत नहीं है। डॉक्टर क्या मेहनत करता है? डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसमें कितनी ताकत चाहिए? माइंड सेट, माइंड की ताकत चाहिए, माइंड की पावर चाहिए। कोई घर में ट्रेजेडी हो जाए तो शरीर की ताकत नहीं चलती, माइंड की पावर चलती। तो माइंड की मेहनत सबसे ज्यादा होती है। और लोगों को लगता है पसीना बहाना मेहनत है, इसलिए वो पसीना बहाते रह जाते हैं।
दिमाग की मेहनत भी मेहनत होती। तो यस सर, जयदेव सर, आज के सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बढ़िया रिप्लाई किया, बढ़िया ढंग से सुना। हालांकि इसमें एक छोटी सी कड़ी और रह गई थी बिजनेस की, और वो कंप्लीट तो आप समझ सकते हो, 3 दिन का सेशन तो एक दिन में कैसे होगा, नहीं। तो मैंने खूब शॉर्ट करके आपको चीजें बताई। और कॉलिंग में मैंने दो ही चीजें इसलिए रखी इनविटेशन में, क्योंकि आप महत्वपूर्ण चीजें समझ गए, क्या नहीं बोलना, किसको नहीं बोलना, किसके साथ एक्सचेंज करनी है लिस्ट, ये सब ही उसी में आ गए जो मैंने आपको टॉपिक लिख के दिया था। फोन पे बात कर रहे हो किसी से, और भाई आजकल क्या चल रहा है, भाई ये जो मैंने आपको लाइन बताई, भाई मैं तो आजकल एक ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है पूरे इंडिया में, मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ। क्या काम है यार, अब फोन पे तो देखो 1 घंटा लग जाएगा बताने में, उसका एक ऑनलाइन सेशन होता है 1-2 दिन में, तो मैं आपको जानकारी दे दूँ। करते जाओ, चलते जाओ, दुनिया को जरूरत है, आपको जरूरत जितनी है ना उतनी दुनिया को है। अगर आपको अच्छे लोगों की जरूरत है तो लोगों को भी अच्छे लोगों की जरूरत है। एप्पल वाले को लोगों की जरूरत है, लोगों को एप्पल की जरूरत है, तभी तो एप्पल बिकते हैं। कई बार एप्पल वाले को ये लगने लग जाए कि लोगों को तो एप्पल की जरूरत नहीं है, वो लाएगा क्या। ये नहीं लगना चाहिए ना, लोगों को एप्पल की, एप्पल को लोगों की, दोनों को जरूरत है एक दूसरे। अब कटेगा कौन ये नहीं पता। अगर भाव में तेज ले लिया तो आदमी कट गया, भाव सस्ता ले लिया तो एप्पल कट गया। नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो यस, जयदेव सर वेलकम। तो जयदेव सर वेलकम नहीं करेंगे तो आज कौन करेगा आप में से होस्टिंग, बताओ। आप हट तो नहीं गए सर, क्या चक्कर, आपका नेट वेट नहीं आ रहा, क्या बात है। चलो